અમદાવાદમાં 64 વર્ષ બાદ એઆઈસીસીનું એક અધિવેશન યોજાવા જઈ રહ્યું છે અને આપણા સાથે જોડાયા છે ડોક્ટર ટીના. તેમના સાથે જે દેશના સંગઠનની જે અત્યારે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, ગુજરાતમાં જે સંગઠનના બદલાવની ચર્ચા ચાલી રહી છે, જિલ્લા પ્રમુખોને જે પાવર આપવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે, સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે પ્રકારે અત્યારે કોંગ્રેસને પડકાર છે અને જે પ્રકારે કોંગ્રેસ હારી રહી છે, તે દરેક મુદ્દે વાત કરવી છે. टीना जी, गुजरात में 64 साल बाद अधिवेशन है, आपके सामने बहुत पड़कार है भारतीय जनता पार्टी का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग आज जो है गांधी और सरदार पटेल की धरती पर खड़े हैं और 64 साल बाद ये अधिवेशन हो रहा है और ये बहुत अहम है और इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश ही बहुत ही ऐतिहासिक रूप से देख रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल कह के पूरे देश में दिखाया गया कि देखिए गुजरात मॉडल ऐसा मॉडल है, लेकिन आप देखिए यहाँ के युवाओं को क्या नौकरी मिल पाई है, यहाँ की महिलाएं जो मिसिंग है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज राहुल गांधी जी यहाँ अधिवेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा, यहाँ पर सब लोग आए हैं, पूरे देश से लोग आए हैं। ये यहाँ की आवाज, गुजरात से आवाज जो है पूरे देश में जाएगी कि जिस तरीके से जिस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो लोगों को भरमाया गया, आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी आवाज है जो कि लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, उस आवाज को सुन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक आखिरी उम्मीद है जनता के लिए। अब बात करते हो, बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी भाजपा जीत रही है और सीट भी ज्यादा आ रही है। देखिए, हार जीत तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मैं समझती हूँ कि अगर एक भी युवा को अगर परेशानी है और वो आवाज कांग्रेस पार्टी अगर उठा रही है तो ये बहुत अहम है और ये आवश्यक है। राहुल गांधी हर युवा की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, अभी भी बिहार में भी जिस तरीके से लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, बेरोजगार युवाओं से मिल रहे हैं, कुली से मिल रहे हैं, लगातार आप देखिए हर एक वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के साथ साथ वो इस देश के ऐसे नागरिक है जो उनकी आवाज जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक। और ये बैठक को, इस अधिवेशन को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी मानती हूँ कि ये एक आवाज पूरे देश में भी जाएगी कि किस तरीके से, ये वैसे हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन जो ये आवाज है ये पूरे देश में जाएगी और जिस तरीके से हम यहाँ से जो डिसीजन लेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश में। कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं? देखिए, जैसे मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें, आज जिस तरीके से दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को जो मौका नहीं मिल पाता, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो उनको मौका दे रही है, भागीदारिता दे रही है और जो सामाजिक न्याय की बात कर रही है, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रही है, ये समझती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय की बात कर रही है। आप बात कर रहे हो सामाजिक न्याय परिवर्तन की, बराबर, संगठन पे खास जोर दिया जा रहा है। कल CWC में बैठक में भी चर्चा हुई, राहुल जी ने भी बोला कि ओबीसी समाज से जुड़ना पड़ेगा। दूसरे भी दिग्गज नेताओं ने बात की कि नेता लोग का जो नागरिक है उनके साथ संवाद कट हो गया है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, हमारे यहाँ ओबीसी समाज को तरजीह दी जाती है और यही चाहते हैं राहुल गांधी जी, यही पूरे देश के अंदर चाहते हैं कि जो प्रतिनिधित्व अब तक नहीं मिल पाया, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, वो प्रतिनिधित्व समाज को मिलना चाहिए और वो ये इस कदम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले भी वो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं, इस पर आवाज उठा रहे हैं। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना भी इसलिए अहम है और जो कल CWC का भी फैसला है और हमारे जो संगठन है उसमें भी सब वर्ग की भागीदारिता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी अध्यक्ष देने जा रही है, क्या उनसे पूछिए आप, क्या वो दलित अध्यक्ष देने को तैयार है? हमारे यहाँ तो दलित अध्यक्ष है, हमारे यहाँ तो दलित नेताओं को, ओबीसी नेताओं को, अल्पसंख्यक समाज को मौका मिलता है। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड पर कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ था। हमारे यहाँ से जिन लोगों ने बोला वो सब अल्पसंख्यक समाज से हैं। जो जिसकी आवाज है उस आवाज, जैसे एक जो राहुल गांधी कहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी थी, जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी भागीदारिता दी जा रही है। तेलंगाना के अंदर भी एक बात सामने आती है, उधर कांग्रेस की सरकार है, सब लोग के घर तोड़े जाते हैं, फिर भी कुछ राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ कांग्रेस पार्टी बखूबी निभाती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है। राहुल गांधी उस पर बात करते हैं और कोई इस तरीके की समस्या होती है, सबसे पहले राहुल गांधी खड़े होते हैं। चाहे आप देखिए इस देश में हाथरस होता है तब राहुल गांधी खड़े होते हैं, इस देश में कोई भी समस्या होती है सब जगह राहुल गांधी खड़े होते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं।
गुजरात में 30 साल से कांग्रेस जीत नहीं पा रही, संगठन में भी दिक्कत आ रही है, कैसे देख रहे हैं अगले ये चुनाव तो को? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा है और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। अभी बहुत मजबूती से कार्यकर्ता लग गए हैं और जब से राहुल गांधी जी ने ये बात पार्लियामेंट से कही है तो वो सारे कार्यकर्ताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हो टाउन है और ऐसी स्थिति में भाजपा को कैसे चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, सबसे अहम है ये दिखाना कि गुजरात मॉडल फेक मॉडल है, कोई मॉडल नहीं है। आप तेलंगाना मॉडल उठाकर देखिए, आप हिमाचल मॉडल उठाइए, आप कर्नाटक देखिए, जहाँ जहाँ जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए। इन्होंने तो दिल्ली में कहा था हम 2500 रुपए देंगे कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पहुंचे, लेकिन आप हमारा मॉडल देखिए, कर्नाटक के अंदर सब महिलाओं के अकाउंट में खाते में पैसे पहुंचे। यही तेलंगाना मॉडल देख लीजिए, जाति जनगणना की बात की उन्होंने शुरुआत करी, तो जो हमारा मॉडल है वो कितना महत्वपूर्ण है और इनका कितना फर्जी फेक मॉडल है गुजरात में। જી ધન્યવાદ, આપ અમારા સાથ જોડો. તો જે પ્રકારે આજે એઆઈસીસી નો અહીંયા બેઠક મળવા જઈ રહી છે, દેશના અલગ અલગ મુદ્દે ચર્ચા થવાની છે અને સૌ કોઈની નજર આજે આ બેઠક બાદ કયા નિર્ણય પર ફાઇનલી અંતિમ મોહર મારવામાં આવે છે તેના પર છે. કેમેરામેન ફૈઝાન નગરેશ સાથે કૌશિક ગાંચી, નવજીવન ન્યૂઝ, અમદાવાદ. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરા